गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रूब्रिक करेंगे ओवर स्टडी। ओवर स्टडी, ज्यादा स्टडी कर लेना, टू मच स्टडी, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेना, बहुत ज्यादा माइंड के साथ रिलेटेड काम कर लेना। पढ़ना, स्टडी में वैसे तो पढ़ाई आएगी, लेकिन कुछ भी ज्यादा मात्रा में, टू मच, टू हार्ड, बहुत ज्यादा पढ़ लेना, वहां पे ओवर स्टडी लेंगे। एक्सेस में, ज्यादा ही। सो आज का पहला रूब्रिक है एंग्जाइटी स्टडी फ्रॉम रेजिस्टेड कैन नॉट बी इफेक्ट्स ऑफ ओवर स्टडी। एंग्जाइटी स्टडी फ्रॉम के पढ़ने से, स्टडी करने से स्ट्रेस हो जाना, टेंशन हो जानी, रेजिस्टेड कैन नॉट बी, इसको रोका नहीं जा सकता, एंग्जाइटी को रोका नहीं जा सकता। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ ओवर स्टडी। ज्यादा पढ़ने के कारण, टू मच पढ़ने के कारण, एक्सेस में पढ़ने के कारण एंग्जाइटी हो जाती है, दैट कैन नॉट बी रेजिस्टेड, उसको रोका नहीं जा सकता। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, क्यूप्रम एसिटिकम। अगर एंग्जाइटी फ्रॉम स्टडी ले तो उसमें भी दो मेडिसिन हैं, क्यूप्रम एसिटिकम एंड सेलेनियम। तो यहां पर ओवर स्टडी की वजह से भी अगर स्ट्रेस होता है जिसको रोका नहीं जा सकता, तो वहां पर भी क्यूप्रम एसिटिकम है। नेक्स्ट रूब्रिक है कॉन्सेंट्रेशन इम्पॉसिबल फ्रॉम ओवर स्टडी। कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी चीज पर ध्यान लगाना, एकाग्रता किसी भी चीज पर, चाहे वो पढ़ाई पर हो, चाहे किसी भी चीज पर हो, तो वो उसकी एकाग्रता नहीं बनती, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बनती। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। क्यों? फ्रॉम ओवर स्टडी। ज्यादा पढ़ाई करने से, ज्यादा पढ़ने से वो, उसका दिमाग सोच ही नहीं रहा आगे, उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं बन रही, अब वो कर ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। सो यहां पर हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज एथुजा। इसमें वैसे भी ब्रेन फैग वगैरह काफी इस तरह के सिम्टम्स हैं। थर्ड रूब्रिक है डिलीरियम फटीग स्टडी ओवर एक्सर्शन फ्रॉम। डिलीरियम की स्टेज में पेशेंट चला जाता है, थक जाता है, डिरेल हो जाता है उसका माइंड, फटीग हो जाती है, ओवर एक्सर्शन फ्रॉम स्टडी। पढ़ाई भी की, ओवर एक्सर्शन, मेंटल ओवर एक्सर्शन, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने से वो थक गया, थक जाने के कारण वो डिलीरियम की स्टेज में चला गया। उसको पता ही नहीं चल रहा वो क्या बोल रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। टोटली उसका मन जो है वो भटक गया, वहां से डिलीरियम की स्टेज में चला गया। जब पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ भी समझ नहीं आता है वो क्या बोली जा रहा है, एक ही बात बोली जा रहा है, तो वहां पे डिलीरियम की स्टेज आती है। और साथ में फटीग, थक जाना, डिलीरियम फटीग स्टडी फ्रॉम ओवर एक्सर्शन। ज्यादा स्टडी कर लेने से, ओवर एक्सर्शन करने से। तो यहां पर भी हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज लैकेसिस। नेक्स्ट रूब्रिक है डलनेस रीडिंग वाइल ओवर स्टडी ड्यू टू। बहुत जगह पे रेपर्टरी में फ्रॉम लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ लिखा है, ड्यू टू लिखा है, ये सब उसके कारण है। ड्यू टू ओवर स्टडी, डलनेस, मंदता, अब उसके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा डलनेस हो गई है रीडिंग वाइल, पढ़ते समय, ड्यू टू ओवर स्टडी, क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ लिया है। बहुत बार होता है ना, हम ज्यादा पढ़ाई कर लें, ज्यादा कुछ कर लें, तो दिमाग में कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या करें, समझ ही नहीं आता। तो यहां पे डलनेस हो गया, अब उसको कुछ समझ नहीं आता। तो इस रूब्रिक में दो मेडिसिन हैं, कॉकुलस एंड नेट्रम कार्ब। नेक्स्ट रूब्रिक है रिफ्लेक्टिंग, अनएबल टू रिफ्लेक्ट
ओवर स्टडी इफेक्ट्स ऑफ। अब यहां पे इफेक्ट्स आ गया, इफेक्ट्स ऑफ किस चीज के इफेक्ट्स हैं? ओवर स्टडी के। क्या नहीं कर सकता? अनएबल टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होता है जो आपने याद किया है उसे आगे रिप्रोड्यूस करना। जैसे एग्जाम हुए तो जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमने वहां पे लिखना होता है पेपर में, तो अब वो ही इज अनएबल टू रिफ्लेक्ट। इतना ज्यादा पढ़ लिया, इतना ज्यादा पढ़ लिया कि अब उसके दिमाग में सब कुछ कंफ्यूजन हो गई, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किस तरह से वो लिखे। ही इज अनएबल टू रिफ्लेक्ट ड्यू टू ओवर स्टडी। इफेक्ट्स ऑफ ओवर स्टडी, एक्सेस में पढ़ाई करने से। ये रूब्रिक मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और पेपर वाले दिन कह देते हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या लिखना है, और पेपर में कुछ भी नहीं लिखते, तो वहाँ पर रिफ्लेक्टिंग अनएबल टू रिफ्लेक्ट इफेक्ट्स ऑफ ओवर स्टडी रूब्रिक लेकर एक ही मेडिसिन है नेट्रम कार्ब। ये मेडिसिन मैंने बहुत बार इस्तेमाल की है। नेक्स्ट रूब्रिक है वर्क एवर्शन टू मेंटल ओवर स्टडी ड्यू टू। वर्क एवर्शन टू, कौन सा वर्क, कौन सा काम? मेंटल, मानसिक कार्य करने से विमुखता। किस कारण से? ड्यू टू ओवर स्टडी। ज्यादा पढ़ लिया, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, अब वो मानसिक काम नहीं कर सकता, कोई भी मानसिक काम उससे अब नहीं होगा, और इसके लिए एवर्शन होती है कि मेरे से अब नहीं होता, मैंने बहुत पढ़ लिया है। ओवर स्टडी के कारण वो कोई भी अब मेंटल काम करने में उसका मन नहीं लगता, एवर्शन टू, उसका दिल नहीं करता कुछ भी करने को, इतने एक्सेस में उसने पढ़ लिया है। और इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज कोनियम। इन आज के सभी रूब्रिक्स में ऑलमोस्ट एक एक दो दो मेडिसिन ही है। आज का हमारा लास्ट रूब्रिक है वर्क इम्पॉसिबल ओवर स्टडी फ्रॉम। अब यहां पे वर्क इम्पॉसिबल, अब तो उसके लिए असंभव हो गया काम करना, कोई भी काम करना। यहां पर मेंटल वर्ड यूज नहीं किया। ओवर स्टडी की वजह से, एक्सेस में पढ़ने की वजह से, टू मच पढ़ने की वजह से अब वो काम नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल, असंभव है। सो इस तरह से ये इनमें से कई सारे रूब्रिक्स ऐसे हैं जो मैं अक्सर बच्चों में जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि कभी उनकी फिर कंसंट्रेशन नहीं बनती, कभी डलनेस आ जाती है, कभी कर नहीं सकते, कुछ इम्पॉसिबल हो जाता है, कभी एंग्जाइटी होती है और कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये हमने देखना है कि क्या होता है अगर वो ओवर स्टडी करते हैं। सो वर्क इम्पॉसिबल ओवर स्टडी फ्रॉम में भी नेट्रम कार्ब एक ही मेडिसिन है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। थैंक यू।